चैनल। हाउ आर यू ऑल डूइंग? तो आज का वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ परफ्यूम हॉल या रिव्यू बोल सकते हो, रिव्यू मोस्टली। बेला वीटा के परफ्यूम्स मुझे छोटे वाले साइज के मैंने खरीदे थे एंड आई बीन यूजिंग देम क्वाइट अ सम टाइम नाउ। या ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक तो यूज कर ही रही हूँ एंड आई हैव अ प्रॉपर रिव्यू टू गिव यू। एंड या बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मेक श्योर कि आप मेरे प्रीवियस के वीडियोस भी देख लेना। बहुत कुछ मैं अमेजिंग कंटेंट्स बना रही हूँ जो आपको अच्छा लगे। अगर आप कोई भी ऐसे हो जो आपको अफोर्डेबल मेकअप में इंटरेस्ट है, अफोर्डेबल स्किन केयर मेकअप क्या मार्केट में अच्छा खासा चल रहा है, प्रोडक्ट जो अच्छे खासे रेट में भी मिल जाता है, वेरी गुड क्वालिटी ऑल्सो, तो आपको मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कंटेंट ही बनाती हूँ। एंड येस, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू 1K। आई होप हो गए रहेंगे तो अमेजिंग, नहीं हुए रहेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो बेला वीटा एक ऑफ कोर्स इंडियन परफ्यूम ब्रांड है। या बहुत एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद मैंने इनका वो जो 349 का एक पैकेट आता है वो खरीदा था एंड जस्ट टू सी क्या है हाइप अबाउट एंड ऑल ऑफ दैट। एंड मैंने इसको सिर्फ एक जगह नहीं, मैंने इसको बहुत सारी जगह पे यूज किया है जस्ट टू सी कौन से वेज में ये मेरे बॉडी पे टिकता है। पर्सनली आई एम अ पर्सन दैट आई लव परफ्यूम्स। मैंने एक बार पास्ट में मेरे परफ्यूम कलेक्शन का वीडियो भी बनाया था विच आई विल ऑल्सो बी मेकिंग अ अपग्रेडेड वन नाउ बिकॉज उसको बहुत टाइम हो चुका है। अभी मेरे पास बहुत अच्छे खासे आ गए हैं मोर परफ्यूम्स टू रिकमेंड ऑल्सो, तो आपको बहुत अच्छे रिकमेंडेशन भी मिलेंगे। बट कमिंग टू टूडेज बेला वीटा के परफ्यूम्स, तो इसके फुल साइज भी आते हैं बट अगर आपको सब ट्राई करना है डेफिनेटली आप इनका 349 का जो एक किट आता है वो डेफिनेटली परचेज करना। तो दो आते लाइक मिनी साइज, ऐसे छोटे छोटे साइज आते हैं जो एक्चुअली बहुत अच्छा है ट्रैवलिंग के लिए भी एंड लॉन्ग लास्टिंग, मतलब आपको बहुत टाइम तक आपको बेसिकली एक आइडिया देगा कि आपका ज्यादा सेंट का टेस्ट कहाँ पे है। पर्सनली जो परफ्यूम्स का टॉकिंग अबाउट हाउ परफ्यूम वर्क्स, कि इसमें बेस नोट्स, टॉप नोट्स एंड मिडल नोट, सॉरी बेस नोट, मिडल नोट, टॉप नोट ऐसे होते हैं ना। पर्सनली आई एम लाइक अ वेरी एडिक्टिव पर्सन व्हेन इट कम्स टू फ्रेग्रेंसेस। आई लव फ्रेग्रेंसेस एंड all the time to smell good and all of that. I take care of my body that much a lot. मेरे पास शावर जेल, शैम्पूज एंड ऑल ऑफ दिस बॉडी टॉयलेटरी स्टफ में बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटी के लेती हूँ। आई इन्वेस्ट अ लॉट इन ऑल ऑफ दैट बिकॉज आई लव टू स्मेल गुड एंड फील गुड, दैट आई फील दैट वे। बट जिम्स के लिए अलग होते हैं या हाउस के लिए अलग होते हैं, गोइंग आउट विद समवन से अलग होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो दैट वे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा इट्स लाइक अ स्मेल, अ परफ्यूम इज समथिंग जो आपकी पर्सनैलिटी को शोकेस करता है, हाउ यू आर फ्रॉम। I feel that way कि if you are more likely to like floral fragrance, मतलब you are very feminine person. If you like bold fragrances, that means you're strong and all of that. तो fragrances भी आपके personality को बहुत ज़्यादा weaponize करते हैं. It shows a lot about you as a person. And always make sure कि taking care of your body doesn't mean that आपको high end या expensive perfumes ही लेना है. You can also have good perfumes affordable range में. ना मेरे पास बहुत ज़्यादा के expensive नहीं है, but जो भी है I mix and match. I make sure कि I make sure कि perfumes is something that just be a showcase of my personality all the time. That I personally, it's not कि मैं किसी के साथ जा रही हूँ या मैं बाहर जा रही हूँ तो ही मुझे लगाना है. It's all the time. Like, even if I'm sitting in the house, I know that I should smell good for myself. That is how it works. But anyways, coming to the particular बेला वीटा का ना, पर्सनली ये जो इनके जो परफ्यूम्स है ना, दिस इज काइंड ऑफ इसका जो बेस है दैट इज मोस्टली मतलब बेस इन अ सेंस ये ज्यादा टाइम तक मतलब लग्जरी फ्रेग्रेंस नहीं है ये सारा। इसके जो स्मेल है दे गिव यू अ वाइब ऑफ लग्जरी फ्रेग्रेंस बट दिस विल नॉट लास्ट ऑन योर बॉडी फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज आप उतना पे नहीं कर रहे हो। तो इसके जो बनाने के तरीके भी होते हैं वो भी डेफिनेटली अलग होते हैं। जब भी आप कोई भी परफ्यूम के पीछे 5-10 हज़ार डालते हो मतलब वो परफ्यूम बहुत अलग लेवल से बनाया जाता है ऑफकोर्स, राइट। बट ये जो परफ्यूम्स है 300 के, 500 के, 1000 के अंदर, बड़े साइज तो आपको 500-600 के अंदर भी आ जाएगा। तो इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो दिस इज गुड फॉर डे टू डे यूज। अगर आपको कहीं बाहर जाना है या गोइंग ब्रंच, डेट नाइट, वॉट एवर, दिस थिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर परफ्यूम इज दैट कि उन्होंने जब उनका मिनी किट लॉन्च किया दैट ऑल ऑफ लाइक द 10 परफ्यूम्स, तो आप इसमें से ना ट्राई करके टेस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपका सेंस ऑफ फ्रेग्रेंस क्या आपको ज्यादा बताता है कि आपको क्या लेना चाहिए। इसमें से भी मैंने पिक एंड चूज किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी तो मैं यूज भी नहीं करती, बट जब मैंने अपने फ्रेंड्स को इसको स्मेल करवाया था देवा लाइक उनको दूसरे बहुत अच्छे लगे थे। तो ईच एंड एवरी वन का टेस्ट प्रेफरेंसेस डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं, उस हिसाब से आप इसमें से चूज कर सकते हो। 349 इज नथिंग टू हैव 10 परफ्यूम्स जो बहुत टाइम तक आपको लास्ट करेगा, राइट। नाउ कमिंग टू द परफ्यूम्स, नाउ
एज आई टोल्ड यू कि इसमें 10 है, तो मैं पहले आपको 5 ऐसे दिखाती हूँ जो मोस्टली थोड़े फ्लोरल एंड फेमिनिन साइड में जाता है. सो दैट इज दिस वन विच इज द डेट विमेन. नाउ दिस इज मोस्टली विमेन. हाँ, दिस इज विमेन फ्रेग्रेंस. उनका आई गेस यूनिसेक्स भी है कोई कोई, बट अगर कोई मेल का है आई गेस मेल वो लोग अलग से बेचते हैं, बट कोई कोई मुझे यूनिसेक्स भी यहाँ पे मिला है, तो आई थिंक बोथ ऑफ द जेंडर्स कैन यूज देम. सो डेट वुमेन, उसके बाद सेनोरिटा वुमेन, फ्रेश यूनिसेक्स, इम्पैक्ट मैन एंड एक्वाटिक यूनिसेक्स. ये 5 ऐसे फ्रेगनेंसीज है जो बहुत फ्रेश है, फेमिनिन है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. इफ़ यू आर लाइक अगर आपको फ्लोरल, फ्रूटी एंड बहुत ज़्यादा मिंटी वैसे वाले फ्रेगनेंसेज अच्छे लगते हैं, जो मतलब ना डे टाइम बोल सकते हैं, ज़्यादा बोल्ड डार्क वैसे वाली नहीं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो ये वैसे फ्रेगनेंसेज है जो मुझे अच्छे नहीं लगते. आई एम अ पर्सन जो मुझे अपने फ्रेगनेंसेज में वुड जिसको हम वुड बोलते हैं, ऊद बोलते हैं, या मस्क, वाइट मस्क, ऐसे जो फ्रेगनेंसेस होते हैं मुझे बहुत, मेरे मतलब मुझे ये इंग्रेडिएंट्स मेरे फ्रेगनेंसेस में चाहिए. इवन सिनेमन, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं बट ऑल्सो फेमिनिन एट द सेम टाइम. तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वैसे फ्रेगनेंसेज यूज करती हूँ. बट दिस आर द फ्रेगनेंसेज जब भी मुझे पता है कि मेरे को थोड़ा लाइट फील करना है, ब्रीजी फील करना है, आई एम होम एंड ऑल ऑफ दैट. सो फॉर दैट इट इज वेरी नाइस. इनमें से अगर आप मुझे मेरा फेवरेट पूछो तो एक्वा इज वेरी गुड, वेरी फ्रेश, जो मैं ऑल द टाइम यूज कर सकती हूँ. वेरी वेरी मतलब इट्स लाइक इट सेज इट इज यूनिसेक्स, तो दिस सूट्स एज आई टोल्ड यू मेल फीमेल दोनों को सूट होता है. एंड ये ज़्यादा मतलब इन द बॉटल जब आपके बॉडी पे डालते हो तो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा, बट इट गेट्स डाइल्यूटेड फॉर श्योर. एंड उसके बाद इवन द इम्पैक्ट मैन इज वेरी गुड. ऐसे यू कैन से थोड़ा ग्रीन एप्पल वाइब देता है. सो एज आई टोल्ड यू, अगर आपको फ्रूटी फ्रेगनेंस अच्छा लगता है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. नाउ टॉकिंग अबाउट लाइक, ये ऑफकोर्स प्लास्टिक में आता है तो ये ज़्यादा स्टडी नहीं है, इसे अभी भी देखो ऐसे निकलता है. सो दैट इज द डाउन साइड फॉर श्योर, बट आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट पेइंग दैट मच. ओके, या सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी, अगर आपको आपने ग्रीन एप्पल का भी फ्रेगनेंस, मतलब कोई भी फ्रूट का फ्रेगनेंस लिया रहेगा, इट्स काइंड ऑफ दैट. ये भी बहुत अच्छा फ्रेगनेंस है. अगर आप कोई भी स्पेसिफिकली ना डेट विमेन एंड सेनोरिटा विमेन स्पेसिफिकली इज वेरी गुड. अगर आप बहुत फेमिनिन काइंड ऑफ विमेन हो, फेमिनिन ह्यूमन हो, वेरी वेरी फ्लोरल फ्रेगनेंस ज़्यादा है, समवन हु ऑलवेज लाइक टू ड्रेस अप नीटली, हैव लॉट्स ऑफ एथिकेट्स, ना वैसे वाली जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा इसमें आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीवन इन दैट वे, बट आई एम ट्राइंग टू से कि जो बहुत सॉफ्ट एंड सेटल, जो ज़्यादा अपना एक बोल्डनेस थ्रो नहीं करना चाहता, बट थोड़ा एक हल्के में, that's the point of fragrance is that it showcase your personality. That's what I'm trying to say. So it's not something का आप ऑफेंड हो जाओ. I'm just trying to say that as a person, अगर आप मेरे वीडियो से मुझे जानो तो इट्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट पर्सन. तो मुझे ऐसे फेमिनिन फ्रेगनेंस कभी अच्छे भी नहीं लगते. इट्स वेरी लाइट माइल्ड लगता है मुझे. इवन नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग, मैं फ्रेगनेंस स्निफ करूँ, दिस इज नॉट माई टाइप ऑफ फ्रेगनेंसेज. ये जो 2 अभी मैंने मारे, इट्स नॉट माई टाइप ऑफ फ्रेगनेंसेज. बट एनीवेज, जो आप बहुत फेमिनिन एंड बहुत वैसे वाले पर्सन हो, जैसे हर पर्सन में एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होता है या किसी में ज़्यादा होता है, तो फॉर मी आई फील पर्सनली मेरे में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा नहीं है जितना मैस्कुलिन है, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड दैट डजंट मीन दैट यू आर लाइक इट मोस्टली इसका भी लोग बहुत फन उड़ाते हैं. इट मीन्स दैट यू आर बोल्ड, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू हैव दैट this, like most of the time I speak for myself and all of that. It comes ultimately comes to that conclusion. But anyway, senorita woman is mostly for very very light and fresh fragrance. And जो थोड़ा date है, date women है, वो थोड़ा stronger है senorita से. Both of them are very very nice. Senorita woman, मैंने बहुत लोगों को, I've smelled a lot of women with this fragrance, because of course when I hug my friends, girlfriends, so I smell this kind of fragrances a lot of. I don't know कि वो लोग यही लगा रहे कि नहीं, बट इट ऑलमोस्ट सेनोरिटा विमेन का वाइब मुझे हमेशा हर लड़की के बॉडी से आता ही है. एंड फ्रेश इज ऑल्सो वेरी नाइस. ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है. इट एक्चुअली थोड़ा स्मेल करता है चॉकलेट वनीला के जैसा. तो इट्स मिक्स ऑफ इट आई थिंक दिस इज लिटरली अ ब्रीजी फ्रेगनेंस, बीच फ्रेगनेंस, सी सॉल्ट थोड़ा लगता है इसमें. इट्स वेरी वेरी नाइस दैट वे. सो ये 5 आई वुड से काइंड ऑफ फेमिनिन फ्रेगनेंसेज है. ना कमिंग जो मुझे 5 अच्छे लगे दैट आई यूज अ लॉट एंड थोड़े स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंसेज है. मोस्टली ये मैन इसमें लिखा है, यूनिसेक्स बहुत कम है, विमेन इसमें एक ही है. दैट्स द रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आई लाइक मोस्टली मेल फ्रेगनेंसेज ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं. दैट डजंट मीन कि मेल मतलब प्रॉपर द इंग्रीडियंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वुड, ऊद एंड ऑल ऑफ दिस. सो द सब में से सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगता है दैट इज वाइट ऊद. नाउ दिस इज यूनिसेक्स. बेस्ट पार्ट, हर बॉटल इज 5 ml, तो बहुत टाइम तक आपके पास टिकेगा ये. उसके बाद इवन देर इज हनी यूथ.
एंड देर इज ऑल्सो ऊद, बट ऊद थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर मी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा, मैं सॉरी मैं ये कर रही हूँ बिकॉज ना मेरा इधर इच हो रहा है। ये जो ऊद यूनिसेक्स है ना, दिस इज अ वेरी वेरी मैनली फ्रेगनेंस। तो मैं कभी कभी इसको डाइल्यूट करने के लिए ना आई मिक्स दिस फ्रेश विद इट। तो आप बहुत सारे फ्रेगनेंसेस मिक्स एंड मैच करके ऑल्सो यू कैन मेक योर ओन यूनिक सेंट, दैट इज ऑल्सो हैपन। मैं पर्सनली अगर मुझे कोई फ्रेगनेंस अच्छा भी लगता है ना, फिर भी मैं मिक्स करती हूँ बहुत ज्यादा टाइम, बिकॉज यू शुड नेवर, द पर्सन शुड नेवर नो भाई ये क्या what are you using, it should be a mix of a lot of fragrance. I mix mostly 2 or 3 scents a lot of times. So I cannot mostly even tell my front person कि मैं क्या लगा रही हूँ, I don't know, okay, but oud is very very strong woody fragrance. So I think mostly अगर मुझे नहीं अच्छा लगता, कोई भी women को ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा ये, but honey oud is amazing. आप इसको देख सकते हो बॉटल, या इट्स ओवर राइट, तो आप बॉटल से भी देख सकते हो कि जो खत्म हुआ है, मतलब मैंने यूज किया हनी ऊद इज माई, ऊद मतलब एक टाइप का इट्स लाइक अ इंग्रेडिएंट जो फ्रेगनेंसेस में डालते हैं। आई थिंक वो वुड होता है एक टाइप का, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट आई थिंक वो बहुत ज़्यादा जैसे पत्थर के जैसे कुछ होता है जो मिक्स एंड मैच करके डालते हैं। सो हनी यूज इज लाइक, वो पता था ये कि उसमें हनी मतलब थोड़ा लाइट स्वीट फ्रेगनेंस के साथ, हनी जैसा स्वीट होता है राइट, सो स्वीट फ्रेगनेंस के साथ जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है उसको मिक्स किया है। सो दैट इज माई वर्जन एंड आई हैव यूज दिस सो मच, ओ माई गॉड, मैं इसका फुल वर्जन यही लेने वाली हूँ, हनी यूथ। आई लव 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 दिस पर्टिकुलर फ्रेगनेंस एंड ऑल्सो जो ओके मेरे मुंह में चला गया, the white musk is also very good. Now this is absolutely my kind of night out fragrance जो मैं बता सकती, yes this is a night kind of fragrance but fresh है, this is fresh at the same time strong fresh, you know what I mean. तो दिस काइंड ऑफ फ्रेगनेंस में ज़्यादा से ज़्यादा जब भी कोई स्टोर, मतलब बहुत एक्सपेंसिव, आप जब लग्जरी स्टोर्स में जाते हो ना, आपको जो स्मेल मिलता है, दिस इज दैट काइंड ऑफ फ्रेगनेंस। दैट डजंट मीन रूम फ्रेशनर का वास नहीं आता है। देर आर लॉट ऑफ पीपल, हाई फाई लोग वहाँ पे जो जाते आते रहते हैं, तो उनका मोस्टली वो पूरा एरिया वैसे स्निफ होता रहता है, बट मोस्टली दिस इज अ वेरी वेरी वाइट ऊद। सो वाइट ऊद थोड़ा माइल्डर होता है कंपेयर टू एक्चुअल ऊद, वाइट वुड में थोड़ा स्वीटनेस ज़्यादा होता है। नाउ द हनी यूथ आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप वैसे मेरी पर्सनालिटी जैसे मैंने आपको ट्रेड स्टार्टिंग में बताया वैसे पर्सनालिटी के हो, कॉन्फिडेंस बोल्ड, अगर आपको परफ्यूम स्ट्रॉन्ग अच्छे लगते हैं विथ स्वीटनेस ऑल्सो, हनी यूथ आपको बेला विटा का बहुत अच्छा लगेगा। एंड द लास्ट टू इज सीईओ मैन एंड सीईओ विमेन। तो बेसिकली दोनों परफ्यूम के नाम से पता चलता है दैट दिस इज अ वेरी वेरी बोल्ड काइंड ऑफ फ्रेगनेंसेस। अगर आप एक सीईओ मतलब क्या होता है, जो हेड ऑफ द कंपनी या समवन हु हैज स्टार्टेड समथिंग ऑफ हिमसेल्फ, तो उसको ही इज ऑलवेज ऑन द टॉप राइट, तो उसको एक अलग यूनिक फ्रेगनेंस रहना चाहिए। सो दैट इज हाउ इट इज। तो इसका जो मैन है, इट इज कंप्लीटली अ मैन फ्रेगनेंस। तो मैंने इसको एक बार ही यूज किया था, but this is not my thing, this is actually a manly fragrance that I would love like my man to smell, my brother, my man or whatever, actual man जिसके साथ में हूँ, I would love that he smells like this. And the women is also very nice, very confident, and I would say जो नायका की ओनर है, she should use this, that kind of vibe वो आती है, because it says CEO, मतलब आपका दिमाग वैसा ही जाता है। yes, so this is exactly CEO women and CEO man, both of them are very nice on their side. And also the best part is ना कि इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, हर परफ्यूम के ऊपर जो लिखा हुआ है दैट क्लेम्स एंड दैट स्मेल्स एग्जैक्टली व्हाट इट क्लेम्स एंड व्हाट इट सेज, तो आपको बहुत इजी हो जाता है। इफ यू सी हनी ऊद इज, उसका मीनिंग ये होता है कि हनी स्वीट एंड ऊद इज स्ट्रॉन्ग, तो बोथ का मिक्सचर है। अगर ऊद लो तो ऊद इज वेरी वुडी एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, उससे पता चलता है। तो सीईओ से आपको पता चलता है कि क्या उसका मीनिंग है। तो दैट इज अ वेरी वेरी बेस्ट थिंग। अगर आपको डेट के लिए जाना है, डेट वुमेन के लिए, नाइट के लिए, तो यू कैन गो विद दिस डेट, मतलब नाइट पे ही जाते हैं राइट मोस्ट ऑफ द टाइम। and senorita is feeling fresh, breezy and all of that. So that is the very best part कि नाम भी उनके ऐसे है जो आपको अच्छे से पोर्ट्रे करेगा कि आपको कौन से टाइम पे क्या इस्तेमाल करना है. So my favorite that I would purchase the full size is of course honey youth and white oud, जो मैं definitely purchase करूंगी. Both of them are unisex I guess, या दोनों unisex है for sure. I guess मेरे परफ्यूम्स रिवील हो गए यहाँ पे, but actually सब नहीं. मैं डेफिनेटली परफ्यूम का एक रिव्यू, एक कलेक्शन वीडियो बनाऊंगी. आई शो यू ऑल्सो द फ्रेश, यूनिसेक्स एंड द सेन्योरिटा. ये 4 मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे 4 इस सब में से जो मैं एक्चुअली फुल साइज परचेस करूंगी, और उसमें से अगर एक इज ओनली हनी यूथ दैट आई लव दिस फ्रेग्रेंस, आप बंद करके आई रिकमेंड दिस टू एनी विमेन. एंड या दैट इज ऑल माई review of Bella Vita के perfumes. I hope that you got some kind of knowledge or some kind of idea कि आपको अगर लेना रहेगा तो क्या ले सकते हो आप. And definitely आप ये 349 का कॉम्बो ले सकते हो, बहुत अच्छा आपको फर्क पड़ेगा इससे, बिकॉज आपको बहुत अलग अलग फ्रेगनेंसेस टेस्ट करने मिलेंगे, ट्राई करने मिलेंगे, एंड यू विल कम टू नो व्हाट इज योर यूनिक
इंटरेस्ट टुवर्ड्स द फ्रेगनेंस, तो वो एक बेस्ट पार्ट होता है. सो या आई होप अगर आपको मेरे वीडियो से एंड मेरे चैनल से अगर हेल्प मिलती है, मेक श्योर कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, दैट विल मीन अ लॉट टू मी. एंड आप तो मुझे सपोर्ट ही कर रहे हो दैट वे. एनीवेज, आई विल बी लिंकिंग द पेज इन द डिस्क्रिप्शन. अगर मुझे वो 349 का कॉम्बो मिलता है तो आई विल लिंक दैट ऑल्सो, आप देख लेना. But other than that, I hope you like my video. Definitely give me a thumbs up, and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.